हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो सब कुछ फ्री। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारे मात्रक और मापन। इसके अंतर्गत हमने देखा इस चैप्टर के हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस के माध्यम से। फिर हमने डिस्कस किया भाई क्या, तो हमने इसके बाद देखा हमारे वन शॉट रिवीजन के माध्यम से पूरा ही चैप्टर एक साथ, जहां पे हमने एक दूसरे टॉपिक्स को कंपेयर किया, रिलेट किया और इजीली सब कुछ अपने फिंगर टिप्स पर लेकर आ चुके हैं। तो अब बारी है भाई उसको, जो आपके फिंगर टिप्स पे आ चुकी है, उसको यूटिलाइज करने की। पता तो चले कि जो हमने सीखा समझा है वो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करती है, एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करती है। तो क्या करेंगे भाई, तो हमने इसके लिए एक तो डिस्कस किया हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को। कुल मिलाकर के हमने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जहां पर सबसे पहले हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं हमारे जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हैं। मतलब एमसीक्यूज तो बहुत सारे पॉसिबल है, उसकी वैरायटी जितनी भी पॉसिबल है वो सभी वैरायटी के साथ में हाजिर हैं आपके लिए लेकर के। जितनी त्रुटि, जो हमने त्रुटि टॉपिक पढ़ा था, उन त्रुटि को लेकर के हाजिर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सभी प्रकार के एरर्स की और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस की। तो चलिए भाई इस सेशन को फटाफट शुरू कर लिया जाए और देखा जाए एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को, जो कि हमें मदद करता है किसमें, तो पूरे चैप्टर को एक बार समराइज करने में, पूरे चैप्टर्स को बिल्कुल टिप्स पे याद रखने में, एंड एट द फाइनल एंड द अल्टीमेट गोल इज कि भाई हमारे जो स्कूल एग्जामिनेशन होंगे उसमें अच्छे मार्क्स ले आने में, हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर बैठते हैं वहां पे हमें अच्छे मार्क्स गेन हो, इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं, ये सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर आप जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये पूरा सेशन, जहां पर हम डिस्कस करने वाले पूरे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। भाई ये सब वही तो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाने। तो चलिए ना फटाफट स्टार्ट कर लिया जाए सेशन को। एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी अपील, जो आपको पता ही है क्या करना होता है भाई। तो एमसीक्यू जैसे स्टार्ट होता है हम तैयार हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए। तो मैं जैसे क्वेश्चन फ्लैश कर रहा हूं, आप फटाफट से आंसर करेंगे अपने अपने कमेंट सेक्शन में, जहां से हमें पता चल जाए कि भाई किस तरीके के आंसर्स आप कर पा रहे हैं, कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है और कितना हमें आपको प्रिपेयर कराना है। डन ना भाई, शुरू कर लिया जाए क्या? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है एक स्क्रू गेज द्वारा, ऐसा देखा होगा आपने स्क्रू गेज, एक स्क्रू गेज द्वारा किसी तार का व्यास जो है 0.236 सेंटीमीटर मापा जाता है। ठीक, यदि स्क्रू गेज के अल्पतमांक जो है, जो इसके लीस्ट काउंट है, वो 0.001 सेंटीमीटर हो, तो इस माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? ऑप्शन है हमारे पास 0.001, 0.42, 0.236 एंड 0.237। तो भाई सबसे पहले तो एक छोटी सी बात सीखेंगे। क्या सीखना है? तो हमें सिंपली ये सीखना है कि भैया एक तार है, उसका व्यास गिवन है 0.236 सेंटीमीटर, और इसको स्क्रू गेज से नापा जाए। तो भैया स्क्रू गेज कुछ गलती करता है। क्या गलती कर सकता है भाई? तो गलती कहने का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि वो मिनिमम वो मेजर कर सकता है कितना। तो देखिए अल्पतमांक का मतलब क्या होता है? कोई स्केल सबसे न्यूनतम किस वैल्यू को शुद्ध रूप से मेजर कर सकती है। तो ये जो है 0.001 सेंटीमीटर को शुद्ध रूप से नाप सकता है। हमें पता है भाई एक mm को भी ये 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। मतलब ये अल्टीमेटली देखा जाए तो 0.001 सेंटीमीटर 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर चुका है किसको? 1 सेंटीमीटर को। चलिए, तो ये हो गया उसका अल्पतमांक। और यहां पर दिया है तार का व्यास जो मापा गया उससे। ठीक है ना? मतलब जो हमें यहां पर गिवन है, इसको हम कह सकते हैं भाई ये है मेरी अपेक्षिक माप। ये क्या है? हमारी अपेक्षिक माप। कितनी भी अपेक्षिक माप? तो 0.236 सेंटीमीटर है ये हमारा। अब जो अल्पतमांक होता है, अच्छा ये अल्पतमांक था भाई, अल्पतमांक है ना, ये जो हमारा अल्पतमांक होता है
ठीक है, ये अल्टीमेटली किसके बराबर होता है? तो यही बराबर होता है मेरे निरपेक्ष त्रुटि के। ये होता है किसके बराबर? निरपेक्ष त्रुटि के। अब बारी इसकी है कि संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी। तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला लिख लेता हूं ना। प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है भाई क्या? तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि अपॉन जो आपेक्षिक त्रुटि होती है, वो आपेक्षिक माप कह लीजिए, आपेक्षिक त्रुटि कह लीजिए। मैं आपेक्षिक माप लिख दूं, चलेगा क्या? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फ्रेम कर ले रहा हूं। इनटू 100%, यही होता है। अब यहां पे हमको पता करना है कि प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। इतना परसेंट होगा भैया हमारा आंसर। आइए, तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, क्या रख दिए जाए इनको? तो रख लेते भाई। कितना है निरपेक्ष त्रुटि? तो निरपेक्ष त्रुटि भैया वही जो लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर अपन आपेक्षिक कितनी है? तो ये है 0.236 इंटू 100। इंटू क्या कर दूं? 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हमें देखने को मिल जाएगा 0.42 के बराबर। ये किसके बराबर मिल जाएगा भाई? 0.42 के बराबर। मतलब ये आंसर हमें मिल गया 0.42%। तो कौन सा आंसर सही होगा भाई इन सब में से? तो ये साफ सुथरा दिख रहा है हमारा जो ख आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपने भी बिल्कुल सही आंसर टिक किया हुआ है। ठीक है, मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एंड उम्मीद करता हूं कि फिर से आप पॉज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए तो है। आइए शुरू करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। चलिए, सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम दिया गया है। ठीक है ना, सोने के टुकड़े का द्रव्यमान कितना दिया गया भाई? 10 मिलीग्राम। मतलब यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास फिर से भाई आपेक्षिक माप मुझे गिवन है कितना? 10 मिलीग्राम। ठीक, इसको मापने में अधिकतम त्रुटि कितने प्रतिशत की होनी चाहिए? इसमें अधिकतम कितने परसेंट की त्रुटि होगी? तो अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए फिर से मैं वही काम करूंगा। क्या लिखूं भाई? तो मैं यहां पे लिख देता हूं निरपेक्ष त्रुटि। कितनी होगी निरपेक्ष त्रुटि? तो निरपेक्ष त्रुटि भाई यहां पे 1 ग्राम, क्योंकि मिलीग्राम में नापा जा रहा है। ठीक है ना, ये किस में नापा जा रहा है भाई? मिलीग्राम में। तो एक काम करता हूं ना, इसका स्केल मिलीग्राम ही ले लेता हूं, 1 मिलीग्राम। ठीक है, छोड़िए, ये मिलीग्राम में नापा जा रहा है, 1 मिलीग्राम मैंने ले लिया इसको। तो ये अल्टीमेटली फिर से वही परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला था, प्रतिशत त्रुटि का जो फॉर्मूला था, वो क्या फॉर्मूला था भाई? तो ये फॉर्मूला था हमारे पास में निरपेक्ष त्रुटि अपॉन में आपेक्षिक माप। अच्छा, आपेक्षिक माप को है ना वास्तविक माप के नाम से भी जानते हैं, इसी को वास्तविक माप से भी नहीं जानते हैं, इनटू 100%। मैं इसका एक दूसरा प्रारूप भी दिखा रहा हूं भाई। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम क्या? डेल ए अपॉन ए इंटू 100%। अगर किसी को भाई इस तरीके से याद आ रहा हो तो ये भी सही है। यही चीज तो है, डेल ए मतलब क्या? किसी एक मेजरमेंट में उसके अंदर होने वाली जो त्रुटि है वो डेल है। और जो हम एक एवरेज वैल्यू जो लेकर के आते थे, अब चूंकि यहां पर एक ही माप दिया गया तो वो एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी? वही ए एज इट इज। तो डेल ए अपॉन ए इंटू 100%। आइए तो इनकी वैल्यूज बताइए। ये जो है ये जो निरपेक्ष है, ये है मेरा डेल ए, ये है मेरा ए। क्या लिखूंगा भाई? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 इंटू 100। अच्छा, आप ये सोचोगे क्यों ऐसा कर दिया भाई? वहां तो आपने निरपेक्ष त्रुटि में 0.001 लिया था, यहां आप नहीं ले रहे हो। तो भैया इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये जो मिलीग्राम में नापा गया, तो जो मेरा बाट है जिससे मैं नाप रहा हूं वो डायरेक्टली मिलीग्राम में, कोई टेंशन ही नहीं। तो क्या कर दूंगा, ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ सकता है? तो ये हो गया 10%। मतलब इससे जो मेजरमेंट निकाला जाएगा उसमें कितने का एरर होगा? 10% का एरर होगा। ठीक है, अधिकतम, न्यूनतम कुछ भी हो सकता है भाई, न्यूनतम तो 0 भी कह सकते हैं कि कोई त्रुटि नहीं। ये इसलिए पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से देखेंगे तो अधिकतम त्रुटि है ना, इसको इस तरीके से भी कहते हैं अधिकतम संभावित त्रुटि। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि हर बार हम त्रुटि करेंगे, लेकिन हाँ ये अधिकतम संभावित त्रुटि है। ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो भाई बिल्कुल दिख रहा है, घ ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
ठीक है, घ जो है ये क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आते हैं भाई। चलिए फटाफट तैयार हो जाए आंसर करने के लिए। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, किसी पेंच मापी का अल्पतमांक, अगेन ध्यान से देखिएगा, किसी पेंच मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, इस यंत्र द्वारा 0.4 सेंटीमीटर नापने में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? मतलब देखिए ना, ये तो अब आपको बिल्कुल बन जाना चाहिए, क्योंकि ये एज इट इज जो हमने अभी डिस्कस किया उसी तरीके से। ये है 0.001 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर नाप, इसको मापना है अल्टीमेटली, इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो अब तो डायरेक्ट निकालू ना क्या? तो मैं डायरेक्टली निकालूंगा प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या भाई? तो अभी हमने लिखा था डेल ए अपॉन ए इंटू 100%। अब यहां पर इन दोनों का मान कितना है? तो यहां पर ध्यान से देखिए, तो डेल ए का जो मान है, डेल ए का जो मान है वो है भैया 0.001 सेंटीमीटर, और नापा कितना गया, मतलब ए कितना होना चाहिए, 0.4 सेंटीमीटर नापना है हमको। तो परसेंटेज एरर जो निकलेगा, परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल ए मतलब कितना, 0.001 अपॉन ए कितना है भाई? तो ये है 0.4, ठीक है, इंटू 100। अब बताइए भाई क्या करूं? ठीक है, क्या सॉल्व कर लूं क्या? चलो सॉल्व करके दिखाता हूं। आइए इसको हटाते हैं, नीचे कितना लिखते हैं भाई 100, इसको हटाएंगे ऊपर कितना आएगा 10। अब काट लीजिए, कितना है भाई 2 3 और ये 3 0, खत्म। कितना बचा 1/4%। 1/4% का मतलब क्या, 1/4 ना, 0.25% ही तो डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, कितना बचेगा 0.25%। ठीक है, ग इज द करेक्ट वन। चलिए आपका भी आई होप कि सही आ रहा है आंसर, और आना भी चाहिए भाई, इसमें है ही क्या, इतना कुछ है ही नहीं ना, बहुत सिंपल से तो क्वेश्चन है। चले क्या अगले क्वेश्चन पे? तो आइए भैया बढ़ते हैं हम जरा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? तो यहां पे कुछ बात हो रही है, शीशे की एक प्लेट की लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। प्लेट का क्षेत्रफल मापन में हुई अधिकतम संभव त्रुटि, फिर से वही बोल रहा हूं, यह अधिकतम संभावित त्रुटि है भैया, जरूरी नहीं है कि गलती होगी ही, बट हाँ पॉसिबिलिटीज है, यह भी जरूरी नहीं है कि गलती नहीं होगी, है ना। चलिए तो क्या कहना है, कहना है प्लेट की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, लेंथ गिवन है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ओके, और चौड़ाई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई मतलब इसका जो विड्थ है वो गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। यहां पे एक छोटी सी बात काम आएगी, जब हमने एरर्स में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि भाई कैलकुलेशन में अगर एरर आएगा तो क्या करेंगे। अभी जो एरर्स देख रहे थे वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे मिल रहा था। हमने देखा था त्रुटियों का संयोजन, मतलब मान लीजिए आपने गुणा, देखिए इसमें अलग से एरर आया होगा, अरे भैया मत हटो, हाँ इसमें अलग से एरर आया होगा, इसमें अलग से एरर आया होगा। और आपको पता है ना एरिया क्या होता है भाई, एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है कि ये होता है इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब ये होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब भाई लेंथ और विड्थ का दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, मतलब एरिया में आया होगा एरर, मतलब ये कह रहे हैं कि डेल ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल, है ना। हम क्या करते थे कि भाई जो ओवरऑल जो त्रुटि आएगी गुणनफल में वो इन दोनों के इंडिविजुअल में जो त्रुटियां चल रही हैं, ठीक है ना, उसका मतलब डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। ध्यान रखेंगे भाई, ये अगर दोनों के प्रोडक्ट में एरर होता है तब ये क्या आता है, तो ये आता है निरपेक्ष त्रुटि अपॉन आपेक्षिक त्रुटि पहले वाले में, प्लस निरपेक्ष त्रुटि अपॉन आपेक्षिक त्रुटि दूसरे वाले में। मल्टीप्लाई हो तो यहां पे एडिशन हो जाता है, ठीक है ना। अब हमारे को जो निकालने को कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है अधिकतम संभावित त्रुटि। अधिकतम संभावित त्रुटि अर्थात मुझसे मांगा जा रहा है इस डेल ए की वैल्यू। तो डेल ए इक्वल्स टू हाउ मच, डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन में बी इंटू ये ए चला जाएगा क्रॉस होकर के ऊपर, ये ए क्रॉस होकर के ऊपर चला गया। उसके फायदे भी है, जरा समझिए क्यों गया, कैसे बनेगा।
तो मुझे निकालना है टोटल एरिया में त्रुटि, है ना, क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि। भाई यहां अगर आप देखते हैं तो डेल बी मतलब क्या होगा, ये होगा मीटर में, और ये नीचे भी किस में होगा, ये भी होगा मीटर में। ये तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गए, ये तो यूनिटलेस हो गई ना, ये यूनिटलेस हो गई। तो भैया इसलिए यहां पर कौन है, यहां पर आया 1 मीटर स्क्वायर। ये एरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये तो अपना स्क्वायर मीटर आएगा ही आएगा। अब बारी इसकी है कि भाई हमें पहले तो पता कर लेना है कि ए कितना होगा। तो ए निकालिए, एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो यहां पर दिया गया शीशे की प्लेट की लंबाई और चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल निकालना है तो भैया ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया गया है 2, चौड़ाई दिया गया 1.5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाता है मुझे 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये निकल गया ए की वैल्यू, ये निकल गई ए की वैल्यू। अब बारी किसकी है भाई, तो मुझे अब पता करना है डेल एल और डेल बी कितने होंगे, है ना। ये जो डेल एल और डेल बी है, मतलब ऐसा कहूं तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है भाई, तो मैंने सिखाया था आपको कि अल्पतमांक के बराबर। अब अल्पतमांक कितना होगा, तो ये सेंटीमीटर स्केल से नापा गया है ना, सेंटीमीटर स्केल देखा हुआ है सभी ने भैया। सेंटीमीटर स्केल कैसा होता है, तो आपको पता है यहां 0 से काउंटिंग शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब ये हो गया 2। ये स्केल कौन सा है, सेंटीमीटर। और अल्पतमांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्पतमांक का फॉर्मूला होता है 1 भाग, कोई सा भी 1 भाग अपॉन में कुल विभाजन। अपॉन में क्या होता है, कुल विभाजन। तो 1 भाग कितने का है भैया, तो 1 भाग 1। और कुल विभाजन कितने का होता है, जरा देखिए, 1 भाग कोई सा भी ले लीजिए, मैं तो 0 से 1 के बीच में ले रहा हूं, तो 0 से 1 के बीच में विभाजन कितना है कुल, तो यहां से यहां तक के बीच में कुल 10 विभाजन है, यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो मैं कह लेता हूं डेल एल की भी होगी, डेल बी की भी होगी, ये दोनों की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.1 सेंटीमीटर। ये 0.1 सेंटीमीटर भैया इस लंबाई को नापने में भी इतने की ही निरपेक्ष त्रुटि देखने को मिलेगी, और डेल बी की बात करेंगे वो भी इतने की मिलेगी, क्योंकि दोनों को, मतलब उस प्लेट की लंबाई को, ऐसा एक प्लेट हो तो इस प्लेट की लंबाई को और इस प्लेट की चौड़ाई को दोनों को ही नापा गया होगा। भाई इसकी लंबाई को भी और चौड़ाई को भी, इन दोनों को नापा गया होगा सेंटीमीटर स्केल से ही। हो गई क्या बात खत्म, तो मुझे तो दिख रहा भैया खत्म होती, क्या कर दूं मैं अब, तो कुछ नहीं भाई, डेल ए मुझसे मांगा गया है, डेल एल की वैल्यू आपको बता दी 0.1 और एल की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो अपॉन में 2, 0.0 लिख ही लेता हूं, काम आएगा भी। डेल बी की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया, तो 0.1 हमने निकाली, और यहां पर बी की वैल्यू है 1.5 इंटू ए, एरिया कितना 3, एरिया की बने 3। अब क्या कर दूं, तो अब कुछ मत कीजिए भाई, ये दशमलव से ये खत्म, ये वाले दशमलव से ये खत्म, क्या बचा, तो इसका ले लीजिए यहां पर एलसीएम, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 1/20 और 15 है, तो 15 मतलब 15 60 ले लीजिए, 60 हो गया एलसीएम, तो कितना बनेगा भाई, 20 3 60 और 15 चौके 60 इंटू 3। फाइनली यहां पर जो रिजल्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा डेल ए बराबर, डेल ए बराबर 4 3 7/60 इंटू 3, 7/60 इंटू 3, 20 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 20 3 60। अब 20 से 7 को डिवाइड करना है, करके देख लेते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा ये, अगर करते हैं, चलिए मैं करके ऐसे दिखाता हूं, आप चाहे तो ये डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना होगा भाई, दशमलव लगा दीजिए, 20 3 60, 1 10, 0.3 कहीं दिख रहा है क्या, तो मुझे दिख रहा है 0.35, ये रहा 0.35 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये दशमलव लगाता है, ये 0 हो जाएगा भैया 5.35। या डायरेक्टली कैसे करते हैं, तो डायरेक्टली इसको आप कर सकते हैं कि 35 दूना 70, 35 दूना 70, ठीक है, तो 0.35, खत्म हो गई बात। ये आंसर मिल गया 0.35। क्या चल रहा है भाई, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, जो मैंने आपको बोला था कि भैया यहां पे जब निकालेंगे तो ये अंदर वाला तो यूनिटलेस हो चुका है, क्योंकि ये लंबाई बटे लंबाई है,
यूनिट तो चाहिए ना एरिया बनाने के लिए, तो ये ए आया, ए मतलब 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, वही यूनिट चलती रहेगी 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई थिंक क्या कैलकुलेट कर ही लिया, ग आपका भी ग आंसर ही सही आया होगा। तो चलिए भैया क्रॉस चेक करते हैं, ग बिल्कुल सही है। चलिए, चाहे तो आप भैया पॉज करके इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो भैया ये जो सॉल्यूशन इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। मैं बढ़ना चाहूंगा अगले क्वेश्चन पे और आप भी प्रिपेयर हो जाइए, फटाफट सॉल्व करना भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहां कह रहे हैं एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है, घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा। तो इसमें याद करिए हमने एक पढ़ा था त्रुटि के लिए क्या, तो देखिए आयतन में त्रुटि, मैं अभी आपको सिखाता हूं, घन के आयतन में, घन के आयतन में त्रुटि, वो भी कैसी त्रुटि निकालनी है भाई, तो ये मांग रहा है हमसे प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि लिख देता हूं। यहां पे 2 काम करने हैं मुझे, कौन से 2 काम भाई, तो एक तो प्रतिशत त्रुटि वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक जो पावर में n हुआ करता था वो वाला भी, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था a टू द पावर n, इसमें कुछ त्रुटि आई है तो क्या लिखते थे n टाइम्स ऑफ a, पावर नीचे आकर के गुणा हो जाती थी, ठीक है, ऐसा a टू द पावर है ना, a टू द पावर n, b टू द पावर m, ऐसा करके हमने एक फॉर्म पढ़ा था। तो प्रतिशत त्रुटि मैं उसको यूज करने वाला हूं, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा सिखा रहा हूं भाई। प्रतिशत त्रुटि का जो फॉर्म होता है ना, वो मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है। अब मुझे पता है घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता भैया, घन का आयतन, तो आप कहेंगे एल क्यूब। घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब। अब ये तो हो गया एल क्यूब, मेरे से मांगा जा रहा है इस आयतन में त्रुटि, मतलब मेरे से मांगा जा रहा है डेल वी अपॉन वी इंटू 100%, ये चीज मुझे चाहिए। और गिवन क्या है भाई, तो गिवन है मुझे कि एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होगी। तो भाई इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिख रहे होंगे डेल एल अपॉन एल इंटू 100%, और ये जो पावर में 3 था, ये 3 कहां जाएगा, सामने की तरफ। ये जो पावर में 3 था, ये पावर में 3 कहां जाएगा, सामने की तरफ। तो घन के आयतन में त्रुटि जो मुझे निकालनी है, मतलब प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि अब कितना हो जाएगा, 3 इंटू डेल एल। डेल एल की वैल्यू मुझे निकालनी है भाई, तो डेल एल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैं सिंपली लिख लेता हूं कि भैया इसकी भुजा में जो है वो है 2% की त्रुटि। मतलब ये कह सकता हूं कि ये मुझे डायरेक्टली गिवन है, क्या गिवन है भाई, 2% की त्रुटि, किसमें, भुजा नापने में। तो ये भुजा नापने में यही तो है, यहां कहीं लिख लो डेल एल अपॉन एल इंटू 100%, इसका ही मान गिवन है कितना, 2%। भुजा नापने में जो प्रतिशत त्रुटि है यही लिखेंगे, ये 2%। तो ये पूरे का मान हमको गिवन है कितना, 2%, तो इंटू 2%, ठीक है, इंटू 2%, मतलब ये अल्टीमेटली कितना गया, 6%। अर्थात मैं कह सकता हूं घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, ये क्या हो गया, घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, कितने प्रतिशत त्रुटि है, 6%। ये रहा घ आंसर, ठीक है, कुल 6%। इसमें 2 बातें लगी, एक तो प्रतिशत त्रुटि करते आ रहे थे वो, दूसरा ये कि जो भी पावर होता है वो पावर नीचे उतर जाता है भाई, है ना। पावर को हम क्या करते हैं, एज इट इज सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 डेल एल अपॉन एल इंटू 100%। चलिए, आई होप कि आपने भी बिल्कुल यही आंसर लगाया एंड आपने भी सही आंसर क्लिक की हुई है। आइए फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं कि एक गोले की त्रिज्या मापन में 3% की त्रुटि होती है, गोले के आयतन में, ठीक है, परिकलन में, मतलब आयतन के परिकलन में त्रुटि कितने % की होगी, ठीक है, आयतन जो निकालेंगे उसमें कितने % की त्रुटि होगी, ठीक। तो देखिए हम बात कर लेते हैं गोले का आयतन, ठीक है ना, गोले का आयतन, जबकि मुझे जो गिवन है त्रिज्या मापन में, है ना,
गोले का आयतन मैं यहां पे अभी निकालने वाला हूं, जो गिवन है वो लिखता हूं मैं। त्रिज्या मापन में त्रुटि, त्रिज्या मापन में प्रतिशत त्रुटि, अर्थात मुझे जो गिवन है वो गिवन है क्या भाई, तो डेल आर अपॉन आर इंटू 100% इज इक्वल्स टू 3%। यही कहूंगा ना, त्रिज्या नापने मतलब क्या, इसकी दूरी, जो दूरी होगी इस गोले की, जो ये त्रिज्या होगी, इस त्रिज्या को मान लेता हूं मैं आर है, इसमें नापने में जो त्रुटि होगी, प्रतिशत त्रुटि, वो डेल आर अपॉन आर इंटू 100%, ये 3% की। अब बारी किसके भाई, तो गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होगा भाई, ठीक, तो गोले का आयतन अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब भाई इसमें ही जो एरर आया होगा किस में आया होगा, क्या ये 4/3 पाई में आया होगा क्या एरर, कांस्टेंट टर्म में कोई एरर आएगा क्या भाई, नहीं ना, इसमें थोड़ी कुछ एरर आता है, तो इसको छोड़ देते हैं भाई। अल्टीमेटली एरर किस में चलेगा, आर क्यूब में, है ना। और हमने क्या पढ़ा, जब पावर्स में एरर होता है तो वो नीचे आ जाता है मल्टीप्लाई होने के लिए। अर्थात मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि गोले की त्रिज्या मापन में 3% की त्रुटि हुई है, गोले के आयतन में परिकलित करना है त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए गोले के आयतन गिवन है, तो मैं यहां पर लिखता हूं गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी भाई, प्रतिशत त्रुटि इसमें, तो इसमें प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। अब ये इसको हटा देता हूं मैं, 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, तो कितना हो जाएगा भाई, तो पावर नीचे आ जाती है 3 इंटू डेल आर अपॉन आर इंटू 100%। अब देखते हैं क्या गिवन है, तो ये गिवन है मुझे डेल आर अपॉन आर इंटू 100% गिवन है 3%, और मुझसे मांगा जा रहा है क्या, पूछ तो यही रहे ना, डेल वी अपॉन वी इंटू 100%, यही मांगा जा रहा है। आयतन में त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि मतलब ये डेल वी अपॉन वी इंटू 100% इज इक्वल टू हाउ मच, 3 इंटू, ये देखिए ना, डेल आर अपॉन आर इंटू 100% की वैल्यू 3% क्वेश्चन में गिवन है, 3। अल्टीमेटली ये कितना आ गया, 3 3 9%। आंसर मिल गया क्या भाई, बिल्कुल, ग इज द करेक्ट आंसर। जो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि है वो कितनी है, 9%, ठीक। चलिए क्रॉस चेक करते भाई, बिल्कुल सही है हमारा 9%। अच्छा भाई, अब थोड़ी सी आगे बढ़ ली जाए क्या, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक पेंच मापी द्वारा किसी गोली का व्यास, ठीक है ना, मापने में 2% की त्रुटि होती है। गोली का व्यास मापने में, ध्यान रखिएगा क्या भाई, अभी ये त्रिज्या नहीं है, ये है व्यास, व्यास में 2% की त्रुटि, व्यास मापन में 2% त्रुटि हुई है, ओके, नो इशू। देन गोली के आयतन की गणना में त्रुटि कितनी होगी, मतलब इसके आयतन में, तो ये अल्टीमेटली वही है भाई, गोले का आयतन, है ना, गोली बोल रहा है मतलब अल्टीमेटली गोला ही है ना। गोले का आयतन कितना होता है भाई, तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ये होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहां बात हो रही है व्यास में, तो भैया व्यास के लिए देखिए, तो त्रिज्या बराबर होता है भाई व्यास बटा में 2, है ना, और रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। अच्छा, तो त्रिज्या r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा d/2। आइए चलिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, गोले का आयतन बराबर 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब की जगह पे लिख लीजिए d/2 का क्यूब। ये अल्टीमेटली कहेंगे आप कितना, 4/2 दूना 4 दूनी 8, 8 3 24, सही कर रहा हूं क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24 पाई डी क्यूब। ये हो जाएगा अब हमारा फॉर्मूला। अब इसमें निकालना हमको जो एरर निकालना, तो आइए चलिए इसमें एरर निकालता हूं मैं। क्या करें भाई, तो मुझे पता है, मुझसे मांगा जा रहा है इसके आयतन में, तो आयतन में त्रुटि मतलब डेल वी अपॉन वी इंटू 100%,
ये हमको कैलकुलेट करना है। और ये आएगा कैसे भाई? तो ये आएगा जब मुझे पता है ये डी क्यूब है, तो 3 टाइम्स ऑफ, ये कैसा आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ क्या? डेल डी अपॉन में डी इंटू 100%। खत्म हो गई बात। तो कितना हो जाएगा भाई? 3 इंटू डेल डी अपॉन डी, व्यास मापने में जो त्रुटि आई है ये है कितना? 2%। ये अल्टीमेटली अगर कहो तो ये क्या कह सकते हैं? यही तो है हमारा डेल डी अपॉन डी इंटू 100%, है ना? तो इसको रख दीजिए। यहां पर कितना आ गया? 2, मतलब टोटल 6%। यानी आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितना हो गया? आयतन में प्रतिशत त्रुटि हो गया 6%। का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए भाई, आपको दिख भले रहा होगा कि ये सिमिलर टाइप का ही काम, क्यों इतनी मेहनत किए जा रहे हो भाई? सब तो सिमिलर टाइप के ही दिख रहे हैं भाई। सिमिलर नहीं है, ये वो हमारे कंफ्यूजन से जब एग्जाम टाइम में आकर के खड़े हो जाते हैं क्या कि हमने मान लीजिए हमने त्रिज्या किससे आपको काम करा दिया, अब वो आ जाता है डायमीटर, तो भैया दिमाग में क्लिक करना, रहे यार डायमीटर तो त्रिज्या अपॉन में, मतलब डायमीटर के लिए जो लिखना होता है वो क्या लिखना होता है भाई? तो त्रिज्या की जगह पे लिखना होता है डायमीटर अपॉन 2। ये 2 अब क्या करेगा? तो भाई 2 कुछ नहीं करेगा ना, ये तो कांस्टेंट में चला गया। इस कांस्टेंट में कोई परिवर्तन थोड़ी होगा। जो कांस्टेंट होता है, जो स्थिरांक होता है, उसमें कोई त्रुटि थोड़ी आएगी। अब 2 लिखा है, बोले इसमें त्रुटि, अरे भैया नहीं, 2 में कोई त्रुटि नहीं। जो मापन होता है, जिसको मेजर किया जाता है, उसमें त्रुटि होगा ना। जो वैल्यू चेंज हो सकती है उसमें त्रुटि होगा ना भाई, वो है डी। आंसर इज 6%, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कह रहे हैं भाई, किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है, तो इसके क्षेत्रफल के परिकलन में त्रुटि कितनी होगी? तो अब मैं एक छोटी सी बात और करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि देखिए मैं तो आपको पूरा थ्योरेटिकली, मतलब पूरा सिस्टमैटिकली करूं, लेकिन अब आप डायरेक्टली बिना पेन चलाए भी इसको कर सकते भाई, बिना पेन चलाए। कैसे? तो देखिए, वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है, क्षेत्रफल में त्रुटि निकालना है, तो मुझे पता है वर्ग का क्षेत्रफल, मैं सिखाऊंगा जस्ट इसके बाद बिना पेन चलाए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? तो आप कहेंगे भैया ये होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ये एल स्क्वायर। तो जब त्रुटि की बात होगी, है ना, जब इसकी त्रुटि की बात होगी किसमें? तो क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में त्रुटि की बात होगी, मतलब मैं कह रहा हूं डेल ए अपॉन ए इंटू 100% इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2 टाइम्स ऑफ डेल एल अपॉन एल इंटू 100%। जो पावर होता है वो नीचे उतर जाता है, 2 गुणे अपने को गिवन है ये 3%। कौन? डेल एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू ये दी है ना, वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि, तो इसकी वैल्यू 3% गिवन है। मतलब ये 3 दुना कितना हो गया? तो ये हो गया 6%। ठीक है, ये कितना हो गया? 3 दूनी 6%, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो हो गया उसमें कितने का एरर आ सकता है? 6% का। आंसर है क। आंसर कौन है? क इज द करेक्ट आंसर। अब क्या करेंगे भाई? क्या कर दिया है अपन ने यहां तक में, ऐसे कैसे डायरेक्ट होगा? तो अब दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब इन्होंने क्षेत्रफल की बात करी, क्षेत्रफल की बात करी, मतलब 2 इंटू डेल एल अपॉन एल, 2 इंटू डेल एल अपॉन एल इंटू 100%, यही ना? मतलब 2 इंटू जो भुजा में त्रुटि हुई है, 2 इंटू जो भुजा में त्रुटि हुई 3% की, 2 इंटू जो भुजा में त्रुटि हुई 3% की, मतलब क्या मिल गया? मुझे मिल गया ना 6%। अब इसको और अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा और अप्लाई करते हैं, पीछे चलते हैं, एक क्वेश्चन और पीछे। यहां पे 2% की त्रुटि हुई थी, ठीक है, और किसमें निकालने की बात करते भाई? आयतन में। 2% की त्रुटि किसमें? भुजा में। तो भुजा से आयतन में जब चलते हैं तो ये एल क्यूब होता है, मतलब 3 इंटू डेल एल अपॉन एल इंटू 100%, यही तो लिख रहे थे ना। इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी? 2%, तो मुझे पता ना एल क्यू की बात करें तो 3 इंटू 2%, अर्थात आंसर विल बी 6%। और यही चीज, यही इसी क्वेश्चन की मैं बात करता हूं बिना कुछ किए। अगर मैं कहता हूं ये 2% है, ठीक है, अच्छा मैंने कुछ सॉरी ये गोले का था, खैर फर्क नहीं पड़ता, आएगा तो इतना ही ना, एल क्यूब ही आएगा ना, आर क्यूब लिखता मैं, एल क्यूब की जगह आर क्यूब। अब यहां पे डायमीटर में लिखा तो डी क्यूब लिखा ना, तब भी तो वही है ना, डेल 3 इंटू डेल डी अपॉन में डी इंटू 100। सिर्फ मैंने नंबर्स ये डी लिखिए, एल लिखिए, आर लिखिए, फर्क नहीं पड़ता। आंसर परसेंटेज में तो उतना ही आएगा ना भाई, परसेंटेज में कोई चेंजेस थोड़ी आएगा। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल की बात होती इसी क्वेश्चन में, तो वो तो पाई आर स्क्वायर हो जाता। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या? ट्वाइस ऑफ डेल आर अपॉन में आर इंटू 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 100%।
क्या करते भैया इस केस में, ये इसकी वैल्यू मुझे पता है 2% दी है, यानी 2 × 2 यानी 4%, खत्म। मतलब अब मेरे को पेन नहीं चलाना, अब मेरे को थोड़ा सा सिर्फ दिमाग चलाना और आंसर करना है। तो चलिए मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड उम्मीद करता हूं इस बार आप बिना पेन चलाए आंसर करने वाले हैं। आइए आ गया, जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। ये इन्होंने कहा भैया क्षेत्रफल में त्रुटि, क्षेत्रफल में त्रुटि निकालनी है। क्षेत्रफल में त्रुटि का मतलब क्या, तो क्षेत्रफल में त्रुटि का मतलब मैं कह देता हूं भैया वो r², मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट बता रहा हूं, r²। तो 2 × del r अपॉन में r × 100%, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 1.5, तो 2 × 1.5 कितना होना चाहिए आंसर भाई, तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए वो है 3%। देखिए आंसर आपका है कि नहीं है ना। चलिए मैं सॉल्व कराता हूं, मैं सॉल्व भी करता हूं। देखिए फिर से, वृत्त की त्रिज्या नापने में, है ना, मतलब मुझे del r अपॉन r × 100%, इसकी वैल्यू दे दी गई, 1.5% की त्रुटि कर दी भैया हमने। अब मुझसे मांगा जा रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम त्रुटि। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब क्या है भाई, एरिया ज्ञात करना है ना। तो मैं लिखूंगा ये क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब भाई एमसीक्यू है, कायदे से तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन आपको सिखाना भी तो है। क्या होता है भाई, πr²। अब भैया पाई तो हो रहा कांस्टेंट, ये रहा कैसा, स्थिरांक, ये रहा कांस्टेंट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये r²। अर्थात मैं कहूंगा कि del a अपॉन a × 100% which is equals to 2 times of del r अपॉन r × 100%। अब आप कहिए, ये देखिए आपको दिया है कितना, 1.5%, 1.5%, अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3% इज द करेक्ट आंसर। किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि हो गया, ठीक है, कितना, 3%। कितना हो गया भाई, 3%। चलिए तो ये मिल गया हमें 3% आंसर, ठीक। हमने डायरेक्ट भी किया और हमने पूरा कैलकुलेशन के साथ में। आगे बढ़ता हूं, 10th, इसको जल्दी से करके बताइए भैया, इसको फटाफट फटाफट फटाफट, इसको क्या, अब थोड़ा सा पिक्चर चेंज हुआ है, 6% की त्रुटि दी है, किसमें दिया है, आयतन में। अब से पहले सब भुजा में दी जा रही थी और आयतन में त्रुटि मांगी जा रही थी, अब मेरे पास आयतन में त्रुटि आ गई और मुझे बतानी है भुजा में त्रुटि। तो आयतन में त्रुटि, देखिए घन के आयतन में जो त्रुटि दी गई है ये गिवन है 6%। मतलब क्या है भैया, तो आप कहेंगे ना del v अपॉन v × 100%, अब इसका मान गिवन है 6%। इसका मान कितना है, गिवन है 6%। और ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसका आंसर ही 6% आया था, देखिए उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अब मुझसे मांगे जरा भुजा में, है ना, भुजा की माप पे त्रुटि, तो क्या होगा भाई, तो घन का आयतन, ये रिलेशन इसीलिए तो मैं लिखते आ रहा हूं पूरा, L³ भाई, भुजा का क्यूब, तो घन का आयतन मतलब क्या, del v अपॉन v × 100%। अगर मैं इसकी त्रुटि की बात करूं, प्रतिशत त्रुटि, तो ये 3 टाइम्स ऑफ del L अपॉन L × 100%, यही मिलेगा ना। मुझसे मांगा जा रहा है वो del L अपॉन L × 100%, और ये गिवन है, अब की बार ये गिवन है, अब की बार ये गिवन है, कितना हो गया, 6% इज इक्वल्स टू 3 × del L अपॉन में L × 100%। मुझसे ये पूरा मांगा जाता, तो इसको नीचे लाइए, 6 अपॉन में 3 × del L अपॉन में L × 100%। ये क्या भाई, भुजा में प्रतिशत त्रुटि, कितना हो गया, 2%। कितना हो गया, 2%, है क्या, है खा 2%। अब एक क्वेश्चन था ना भाई, इनिशियल ही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था भाई, तो हमने ये डिस्कस किया था कि भुजा में 2% की एरर है, तो उस घन के आयतन में एरर निकालिए, 6% वहां आंसर आया था, उसी को क्रॉस करके डाल दिया था कि ये वाला भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब ये आपको और क्लियर हो गया, अर्थात ये हमारा जो ख क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या बढ़ते जरा हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर गिवन है एक घन का आयतन मापने में 9% की त्रुटि होती है। ये देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ी सी और ट्विस्टिंग, देखिए धीरे 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 लेवल अप करते जाएंगे अपन, देखिए ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे। आयतन मापने में 9% की त्रुटि, मतलब मैं अब डायरेक्ट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं del v × v
इंटू 100%, इसकी बात कर रहे भैया 9%। किसी को एतराज अब नहीं होना चाहिए। मैं इतने थ्योरेटिकली लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट उसको न्यूमेरिक टर्म्स में लिखता हूं, क्योंकि अब आपकी भी हैबिट हो चुकी है। शुरुआत में जरूर लिख रहा था मैं। आइए, घन की सतह का क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि। क्वेश्चन को समझिएगा, यहां पे घन के भुजा की बात नहीं हो रही है। यहां पे कह रहे हैं कि ये अगर आपके पास में एक घन है, तो इस घन का जो एक सतह है, कोई सा भी एक सतह है ना, कोई सा भी एक सतह ले लीजिए, उस सतह को नापने में जो त्रुटि होगी उसकी बात करनी। मैं ये ऊपर वाली सतह की बात कर लेता हूं भाई, ये वाली सतह, घन का ये जो सतह है, इस सतह को नापने में कितने की त्रुटि आएगी, ठीक है ना। घन का जो छत है, बिल्कुल हेड जो है उसका, उसको नापने में कितने की त्रुटि आएगी इसकी बात करें। तो भाई सबसे पहले तो ये बात होगी कि ये घन है, मतलब इसकी ये भुजा जो होगी वो ही ये भी भुजा होगी, यानी ये सभी भुजाएं जो होंगी, ये सभी भुजाएं तो बराबर ही होंगी। सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। मेरी जरूर आपको थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी दिख रही है ना, लेकिन भैया सब बराबर है यार, वो घन है, मगर घन आप जैसा जरूर दिख रहा है आपको, है घन। आइए, L इंटू L है। अब चलिए शुरू करता हूं मैं। मुझे सबसे पहला काम क्या होगा, वो लेंथ निकालना, तब हम आगे बात कर पाएंगे। तो देखिए, मुझे जब ये गिवन है तो मुझे पता है घन का आयतन, बहुत आसान है भाई, घबराना नहीं है। घन का आयतन कितना होता है भाई, एल क्यूब। एल क्यूब होता है, अगर त्रुटि में बात करना शुरू करूं तो मैं ऐसा लिखूं क्या, डेल वी इंटू 100% इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, ये 3 तो नीचे उतर जाता भाई, 3 टाइम्स ऑफ डेल एल अपॉन एल इंटू 100%। अब मुझे यहां पे डेल वी अपॉन वी इंटू 100%, इसकी वैल्यू गिवन है 9%, रख दीजिए। 9 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल एल अपॉन एल इंटू 100%। ये कितना आ जाएगा भाई, ये 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 9 अपॉन 3, अर्थात ये कितना आ गया 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच, डेल एल अपॉन एल इंटू 100%। ये देखिए, अर्थात मुझे समझ में आ गया अभी कि भुजा के माप में प्रतिशत त्रुटि जो है वो है कितने परसेंट की, तो 3% की। भुजा के माप में प्रतिशत त्रुटि 3% की, तो क्षेत्रफल में कितने की त्रुटि हो जाएगी भाई, तो क्षेत्रफल में 2 इंटू 3, 2 इंटू भुजा में जो त्रुटि यानी 6% की त्रुटि होनी चाहिए। चलिए आइए करके भी देख लेते हैं। अतः क्या भाई, तो अतः लिख सकता हूं मैं, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं भैया, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि को 2 टाइम्स ऑफ डेल एल अपॉन एल इंटू 100%, यही कहते हैं ना क्षेत्रफल में। क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, तो ये क्षेत्रफल किसी भी एक सतह की बात कर रहा है, सतह की मतलब क्या, ये अल्टीमेटली हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब एल स्क्वायर मतलब 2 इंटू डेल एल अपॉन एल। मतलब यहां पे मुझे देखने को मिल जाएगा कि डेल ए अपॉन ए इंटू 100% जो मुझसे मांगा जा रहा है, ये 2 टाइम्स ऑफ डेल एल अपॉन एल इंटू 100% है। डेल एल अपॉन एल इंटू 100%, इसकी वैल्यू कितनी है, 3। इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 3, तो ये कितना हो गया 3, दैट मीन्स 6%। अब तो समझ में आया होगा ना, ठीक है। अब आपको वो भी समझ में आ रही होगी बात जो मैं डायरेक्ट करने की बात करूं। यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता था, ये 9 दिया है ना, ये 9 किस में दिया है भाई, 9 मेरे को दिया हुआ है यहां पर, 9 मेरे को दिया हुआ है यहां पर उसके आयतन में, तो भुजा 1/3 रह गई होगी। भुजा में, एक भुजा में जो होगी वो 3% की एरर, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, इसीलिए 3 इंटू 3 इंटू 3 करके 9% की एरर आई। और 3% एक भुजा में, और 2 बार इसको गुणा करना है तो मतलब 6% इसके उसमें मतलब क्षेत्रफल में होगी, यानी 6% इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता। बिना कैलकुलेशन के भी हम इसको आंसर कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 12वें क्वेश्चन पे भैया आ जाए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 6% है। ध्यान रखिएगा, आयतन निकालने में, गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना है, 6%, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं गोले का, डायरेक्ट कर सकता हूं मैं, है ना, गोले का आयतन
निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो गिवन है, ये गिवन है भैया 6%। मेरे से मांगा जा रहा पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो देखिए ना, एक बात बता सकते हैं क्या, 6% इसका केस में है भाई आयतन में, आयतन में 6%, तो त्रिज्या में कितनी रही होगी? ठीक, तो गोले का आयतन, पहले मेरे को त्रिज्या निकालनी पड़ेगी ना, गोले का आयतन। तो आप कहते हैं भैया 4/3 पाई आर क्यूब, मैं कहता हूं इन दोनों में कोई एरर नहीं होगा, जो होगा वो आर क्यूब में होगा। अर्थात मेरे पास गिवन हो गया del v अपॉन v इंटू 100%, विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ del r अपॉन r इंटू 100%। इज इट? अब क्या कर दूं भाई? तो अब मेरे पास में गिवन है गोले का आयतन निकालने, मतलब ये गिवन है मेरे पास 6%, यहां पर है 3, तो del r अपॉन r कितना आ गया? कुछ बात समझ में आ गई होगी। कितना भाई? तो 2 आ गया ना, 3 से 2 बार में कट जाएगा, किसका? तो del r अपॉन में r इंटू 100%। ये किसमें? तो ये गोले के, ये जो वैल्यू निकली है ये गोले के त्रिज्या में हो गई परसेंटेज एरर, और मेरे से मांगा जा रहा पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? तो कहेंगे भैया 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। भैया ये जो चीज है, जो फॉर्मूलेज में यूज करो डायरेक्टली, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपने 9th में 10th में भी पढ़ा। नॉट इवन दिस, मैंने स्वयं ने, जब हमने अपने पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स जब हम देख रहे थे, उसमें हम इन सभी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूले, जो मेंसुरेशन के फॉर्मूले, वो याद होने चाहिए भाई, कैसे भी करके। 11th क्लास में आ गए, कम ऑन, इतना तो होना ही चाहिए। आइए क्या करूं मैं? तो सिंपल सी बात, इसके लिए जब निकालना होता है, ठीक है, तो del a अपॉन a इंटू 100%, इसकी वैल्यू 4 अपॉन, ये तो कांस्टेंट है ना, मतलब 2 टाइम्स ऑफ del r अपॉन में r इंटू 100%। अब तो आप सीख ही गए होंगे कि क्या करना होता है भाई, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी इसमें भुजा में आ रहा है ना, वो जो यहां त्रिज्या में आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो त्रिज्या में करिए मल्टीप्लाई भैया, 2 गुणे कितना, del r अपॉन r इंटू 100%, 2 दैट इज 4%। ठीक है, दैट इज 4%। आंसर है क्या? बिल्कुल है भैया, ख आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ख इज द करेक्ट वन। ठीक है क्या? चलेगा, चलिए, बन गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी, एंड आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेते, बिल्कुल ख इज द करेक्ट वन। हटा दो ना भैया। अब बढ़ते हैं हम जरा आगे, और अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन। एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में 5% और 2% की त्रुटि होती है। घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? कोई ठोस है, ठीक है ना? अब देखिए क्यों कह दिया इस तरीके से, घनत्व मापने में सीधे सीधे। तो देखिए ना, अभी आप समझे ना, जरा समझिएगा इसको, मैं थोड़ा सा लेकर के आता हूं वही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आयतन का मतलब होता है क्यूबिक मीटर। अब क्यों क्यूबिक मीटर ही लिख रहे, सेंटीमीटर नहीं? क्या भैया होगा ना, मुझे मतलब किससे, लेंथ के 3 बार मल्टीप्लाई होने से। डायमेंशन फॉर्मूला याद कीजिए, मुझे मतलब इस L3 से। अब तो ठीक है, ये L3 से मतलब है। और अगर मैं बात करता हूं क्षेत्रफल का, किसी का भी क्षेत्रफल हो, अब ध्यान रखिएगा वो स्क्वायर मीटर होता है, मतलब ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, L2। मतलब समझ में आती है कि जो प्रतिशत त्रुटि इसमें जो देखने को मिलती है, उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं भाई? तो मैं ये तो लिख रहा हूं 3 टाइम्स ऑफ del L अपॉन L इंटू 100%। और इसको जब करना होता है मैं करता हूं 2 टाइम्स ऑफ del L अपॉन L इंटू 100%, क्योंकि मुझे पता है जो इसका घात है, जो पार में चढ़ी हुई है वैल्यू, वो नीचे उतरती है, और del L अपॉन L इंटू 100, मतलब ये क्या है भाई, ये हमारा वही निरपेक्ष मान और निरपेक्ष त्रुटि, और ये हमारी जो वास्तविक मान है वो, ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, और ये हमारी जो वास्तविक मान है वो इंटू 100%। ऐसे ही करके निकालते भाई। अब अगर हम ऐसा ही करके निकालते हैं, ठीक है, अब हम हर बार इसी तरीके की वैल्यू करके निकालते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि ये आयतन वृत्त का हो, ये क्षेत्रफल वृत्त का हो, या फिर ये वर्ग हो, या फिर ये कोई और मतलब वर्ग हो, ठीक है ना? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या आपको? ठीक है, घन हो, कोई फर्क पड़ता है क्या आपको? नहीं पड़ता ना, क्योंकि वैल्यूएशंस तो सेम ही चलनी। इसीलिए कह दिया यहां पर डायरेक्टली क्या, कि भाई कोई भी ठोस उसका द्रव्यमान और आयतन मापने में, तो द्रव्यमान मापने में और उसका आयतन मापने में 5% और 2% की त्रुटि है।
अब आपको उसका घनत्व बताना, तो घनत्व क्या होता है सबसे पहले, तो घनत्व बराबर जो होता है, ठीक है ना, घनत्व बराबर क्या होता है भाई, तो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। अब इसमें कर रहे हैं भैया त्रुटि, ठीक है ना, तो घनत्व में द्रव्यमान बटा में आयतन में, इसमें हमको निकालनी है क्या, इसमें करनी है त्रुटि, जबकि हमको गिवन है आयतन में जो त्रुटि है, ठीक है, वो आयतन में त्रुटि 2% की, मैं इधर लिख देता हूं, आयतन में जो त्रुटि है वो कितने की है, आयतन में जो त्रुटि है वो है 2% की, और द्रव्यमान में जो त्रुटि है वो 5% की। द्रव्यमान में जो त्रुटि है ये कितने की आ गई, ये आ गई भैया हमारी 5% की, ठीक है क्या। तो क्या करना होगा भाई, यहां पर लिखा क्या है, यहां पर लिखा हुआ है घनत्व, ठीक है, घनत्व के लिए है ना, इसको रो से डिनोट करते हैं, पी जैसा बनता है उल्टा, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, डेल रो अपॉन में रो इंटू 100%, प्रतिशत त्रुटि के लिए लिख रहा हूं, तो द्रव्यमान है ना, देखिए ये डिवीजन में हो या एडिशन में, दोनों ही टाइम पे मुझे जो देखने को मिलते हैं एरर्स, वो जब जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे इसके लिए, डेल डी, द्रव्यमान के लिए डी लिख लेता हूं, वैसे एम लिखना चाहिए मुझे, मास एम लिखता हूं, डेल एम अपॉन में एम इंटू 100%, ठीक है, इंटू 100%। अब जब हम बात करेंगे किसकी, आयतन की, तो यहां पे अगर मुझे डायरेक्टली आयतन की बात कर ली है, देखिए डायरेक्टली आयतन की तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, प्लस डेल वी अपॉन में वी इंटू 100%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जब हमने डिस्कस किया है कि भाई जो अधिकतम एरर, जो z में अधिकतम एरर होगा, जब कभी भी मुझे z जो देखने को मिलेगा a अपॉन बी के फॉर्म में, तो हमने यही तो फॉर्म पढ़ा है क्या, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन में b, यही तो फॉर्म फिर से अप्लाई कर रहा हूं मैं। ये नीचे भी होगा तो क्या कहते हैं, प्लस कर देते हैं, और परसेंटेज में होता है तो भैया z% की जब हम बात करते हैं तो ये डेल z अपॉन में z इंटू 100% विच इज इक्वल्स टू डेल ए अपॉन में ए इंटू 100% प्लस डेल बी अपॉन में बी इंटू 100%, ठीक है, इंटू 100%, मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस डेल बी अपॉन में बी इंटू 100%, यही तो सेम फॉर्मूला चलता है ना। आइए तो रखता हूं मैं, मुझे ये कैलकुलेट करना है, और यहां पर डेल एम अपॉन एम की वैल्यू दी हुई है कितना भाई, तो ये मुझे गिवन है 2%, ठीक है, ये गिवन है 2%, प्लस ये मुझे कितना गिवन है, डेल वी अपॉन वी, तो ये गिवन है 5%, यानी टोटल परसेंटेज एरर कितने का है, तो 7%, कितने का, 7%। अच्छा ये पूछता है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, और अगर कोई कहता है अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, अधिकतम त्रुटि, तो ये परसेंटेज त्रुटि है, और त्रुटि निकालना होता है ना, कुछ नहीं भाई, वो जो 100 का मल्टीप्लाई किया ना वही हटा दो बस, मतलब डेल वी अपॉन वी लिख लो, ठीक है, प्लस डेल एम अपॉन एम, तो मतलब 7 अपॉन 100 कर देता हूं, 0.0 है ना, 0.0 एक और ये 100 है ना, 0.07, ये होता इसके अंदर की है ना, इसके अंतर्गत अधिकतम त्रुटि। पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए सिर्फ और सिर्फ करा दिया मैंने, हटा देता हूं, ठीक है, 7%, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ जाते हैं अपने 14 पे। 14th क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई कि यदि v इक्वल्स टू डी अपॉन टी हो तथा d इक्वल्स टू 10 मीटर तथा t इक्वल्स टू 5 सेकेंड हो, तो v के निर्धारण में है ना, ये v, ठीक है, ये v के निर्धारण में अधिकतम संभावित त्रुटि प्रतिशत में बताइए d के मापन का अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर तथा t के मापन का अल्पतमांक 1 सेकेंड है। अब देखिए कुछ नहीं कह रही है, ये थोड़ा सा और बेसिक पे जाकर के क्वेश्चन दिया, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जब हम बात करेंगे ना, तो वो सब बेसिक पे जाके क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, आसान होता है, बस हमें ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए होते इसलिए तकलीफ होती है, अगर आपने प्रैक्टिस किए तो नहीं होगा। देखिए यहां पे v इक्वल्स टू डी अपॉन टी, मुझे नहीं पता भाई, मुझे पता भी नहीं करना ये v d t क्या है, नहीं करना पता, मत कीजिए, फिर भी आप बता सकते हैं d 10 मीटर है, इसका मतलब क्या, वो डिस्टेंस है, t है 5 सेकेंड, मतलब वो क्या, टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करें मतलब वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए नहीं भी जानकारी हो तो भी आंसर निकाल सकते हैं, तो हमें निकालना है भाई कि इसमें संभावित प्रतिशत त्रुटि, यानी v इक्वल्स टू डी अपॉन टी में संभावित त्रुटि बतानी है, और प्रतिशत त्रुटि,
ठीक, तो ये बताइए ना, डेल वी अपॉन में वी इंटू 100%, ये हमसे पूछ रहे हैं। अगर डी को लिखते हैं तो क्या लिखूंगा प्रतिशत में, डेल डी अपॉन डी इंटू 100%, अभी जस्ट मैंने सिखाया, प्लस डेल टी अपॉन में टी इंटू 100%। अच्छा, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो एक बात फिर से समझिए, शुरुआत में इसको किया था, अब तक आप भूल चुके हो, तो देखिए निरपेक्ष त्रुटि जो है, निरपेक्ष जो त्रुटि है, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं भाई, कैसे, तो डेल से जो प्रदर्शित करते हैं, जैसे डेल ए यहां पर है डी के टर्म में, तो मैं लिख लेता हूं निरपेक्ष त्रुटि डेल डी। ठीक है, ये बराबर किसके बराबर होगा, तो भाई उसके अल्पतमांक के, जो उसका अल्पतमांक होता है उसी के बराबर। और इसका डेल डी का अल्पतमांक कितना गिवन है भाई, तो इसका है ना, डी का अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, डेल डी का अल्पतमांक कितना है भाई, तो ये गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए डेल डी इक्वल्स टू मुझे मिल गया 1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 अपॉन 100 मीटर, अर्थात 0.01 मीटर। क्यों मीटर में कन्वर्ट किया भाई, क्योंकि ये मीटर में है, यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी ना। अच्छा, दूसरा मैं बात करूं ऐसे ही, तो दूसरा मुझे गिवन है डेल टी, ये तो डायरेक्टली गिवन है 1 सेकेंड, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं। अब बारी आती है इसी तरीके में, तो ये निरपेक्ष हो गया। अब जो उसका आपेक्षिक मान है, इसको वास्तविक मान भी कहते हैं भाई, कितना है आपेक्षिक माप, कितना है, तो आपेक्षिक माप अगर मैं बात करूंगा डी की, तो डी इक्वल्स टू 10 मीटर और t इक्वल्स टू गिवन है 5 सेकेंड। आइए चलिए सब कुछ रख देते हैं। तो ये मुझसे पूछा ही जा रहा है डेल डी मतलब कितना भाई, तो डेल डी मतलब 0.01 बटा में कितना, तो d इक्वल्स टू 10 इंटू 100 प्लस डेल टी की वैल्यू बताइए, डेल टी की वैल्यू 1 सेकेंड, इसमें कुछ करना ही नहीं, 1/5, ठीक है, इंटू 100%। अब एक बात समझिए, ये 1 0 से 1 0 तो खत्म ही कर दूं, है ना। ये अल्टीमेटली अगर इसको हटाते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, तो इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाता है 100। वैसे कायदे से करते तो 100 से गुणा करके भी, है ना, टिपिकल मत करो, इजी रखो, चलो इजी रखो, इसको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, है ना, 0.01 में 100 का गुणा करेंगे 10 डिजिट खिसक जाएगा, 1/10 प्लस इसको कर दीजिए 20, इसको लिखेंगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये कितना 20, मतलब कितना 20.1, ठीक है, क्या मांग रहे हैं 20.1, इसमें अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि 20.1%। आंसर है क्या, है भैया ख, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 20.1% की इसके अंदर में हमको देखने को मिल जाएगी क्या, त्रुटि। ठीक है, चलिए, तो ये भी समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है ना, 20.1 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं एक तनी हुई डोरी में तरंग की चाल v इक्वल्स टू √t/m। अभी ये देखिए, आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, और यहां पे क्वेश्चन आ गया तो क्या घबरा जाएंगे ना भाई, मुझे मतलब ही नहीं, मतलब तो इस रिलेशन से मतलब है, ये रिलेशन हमारे काम का है। v इक्वल्स टू √t/m से प्रदर्शित है यदि तनाव बल t के माप में 2% तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान के माप में 3%। मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहां पर ये देखिए तनाव यानी डेल टी अपॉन में t इंटू 100%, इसकी जब हम बात करते हैं ये गिवन है मेरे पास 2%, और द्रव्यमान में मतलब क्या, डेल m अपॉन में m इंटू 100%, इसमें जो एरर है m में वो है 3%। ये दोनों एरर पता चल गए। अब हमसे पूछ रहे हैं कि चाल में, मतलब इस जो v जो वेग है इसमें टोटल आपको निकालना अधिकतम त्रुटि, ठीक है। तो इसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जब मुझे निकालनी है तो क्या काम करूंगा मैं, तो मैं सीधे सीधे लिख लेता हूं इसको, v इक्वल्स टू √t/m कैन बी रिटन एज t/m रेज़ टू द पावर 1/2। भाई अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ना पावर। जब इसको लिख लेंगे फॉर्म में, मतलब डेल v अपॉन में v इंटू 100%। ये ध्यान रखिएगा, ये वेग नहीं, ये सॉरी ये आयतन नहीं, ये वेग के लिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये डेल, देखिए पहले तो पावर नीचे उतरती है, हम सभी को पता है, और फिर क्या हो जाता है भाई, तो डेल टी अपॉन में t इंटू 100% प्लस डेल m अपॉन में m इंटू 100%। अब बताइए भैया,
अब क्या करूं मैं, तो अब कुछ नहीं करना, 1/2 को रखिए, del t अपॉन टी इंटू 100% की वैल्यू गिवन है 2%, प्लस इसकी वैल्यू गिवन है 3%, मतलब कितना आएगा 3 दूना 5, सॉरी 3 2 5 बटा में 2, यानी 2.5%। क्या ऐसा कोई आंसर दिख रहा है? क्या दिख रहा है भाई? बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा? 2.5%। तो चेक भी कर लेना, चलिए चेक कर लेते भाई, कितना हो जाएगा? 2.5%, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक हमने जो परसेंटेज की एरर जितनी भी है, परसेंटेज एरर की जो हम बात करें, ये हमने यहां तक में कवर किया है। हमने यहां तक में मतलब हमारे पहले पार्ट में हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके अलावा और भी अभी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम परसेंटेज एरर की जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं इनके भी रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, प्लस जो डायमेंशन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसको भी लेकर के आएंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारी अभी वेराइटीज बाकी है भाई। ये सिंगल वेराइटी पे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं ताकि भैया कोई डाउट कहीं से रह ना जाए। तो इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com, कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, ध्यान रखेंगे सीबीएसई दैट मीन कि भैया ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ध्यान से, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी का सब कुछ मिलेगा लेकिन उस पर आधारित बहुत सारी चीजें मिलती है। हम जस्ट चर्चा करेंगे क्या क्या। अगर आप यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से हैं तो भैया आपके लिए एक्सक्लूसिवली क्लासेस मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आप आईआईटी जेई नीट्स, अगर आप इसके अलावे एनटीएससी, केवीपीवाई, ओलंपियाड इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी कोर्स कंटेंट मिलता है। करना क्या होता है, सिर्फ आप क्लिक कीजिए, जैसे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने क्लिक किया, आपकी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। आप अपने क्लास पे जाइए, टैप कीजिए, आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। सपोज आप क्लास 11 को टैप किया, आपकी सब्जेक्ट आ गए फिजिक्स, क्लिक कीजिए वॉच नाउ पे, कुछ इस तरीके से आपके चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं। एंड जैसे ही आप अपने चैप्टर के फोल्डर को क्लिक करते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है सेम फोल्डर में। जैसे आपने एक फोल्डर है, इसको क्लिक किया, ये देखिए आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। करना क्या होता है, आप किसी भी वीडियो पे सिंक्रोनाइज ऑर्डर में भाई, सीरियल ऑर्डर से, ऐसा नहीं एक ये देख ले एक ये देख ले, भाई ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, है ना, क्योंकि सभी टॉपिक्स पढ़ने जरूरी है ना। आप सीरियल ऑर्डर में बकायदा एक के बाद एक आप अपने कोर्स को रन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आगे जा सकते हैं। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पे सब कुछ सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइज वे में ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है। तो अभी के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए सिंपली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आ चुका है फ्री एजुकेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी, फ्रॉम क्लास 7th to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।